हॉस्पिटल में मतलब हम भर्ती थे तो उसी को खाना देने गई थी, तब से उसके पीछे वो पड़ गया। उसका चेहरा नहीं पता चल रहा। उसी टाइम से वो मतलब घर पे नहीं आई। यूपी के गोरखपुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक वारदात सामने आई है। जिस पुलिस पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, उसे पुलिस के एक सिपाही पर 10 साल की मासूम बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगा है। बच्ची अपनी बीमार बहन को खाना देकर घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में जो हुआ उसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। आखिर आरोपी सिपाही ने मासूम को कैसे अपने जाल में फंसाया और पुलिस ने उसे कैसे पकड़ा, चलिए आपको बताते हैं इस पूरी वारदात को। दरअसल गोरखपुर में 10 साल की बच्ची की बड़ी बहन जिला अस्पताल में भर्ती थी। 28 जुलाई की रात बच्ची अपनी बहन को खाना देने अस्पताल पहुंची थी। उसके पिता ई रिक्शा चलाते हैं और उस समय वह काम पर व्यस्त थे, जबकि मां गर्भवती होने की वजह से घर पर थी। रात करीब 8 बजे बच्ची अस्पताल पहुंची और रात करीब 10 बजे घर के लिए अस्पताल से निकले थे, लेकिन वह घर नहीं पहुंची। काफी देर इंतजार करने के बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और फिर पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई। मेरी बेटी भर्ती थी, उसी को खाना देने गई थी। 8 बजे तो हम भी एक बार आए थे, तो देखे उसके कहाँ जा रहे, बोले खाना देना। का ठीक है, मैं भी जा ही रहा हूँ, मैं भी उसी के बगल से ही निकला हूँ। लेकिन मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मेरे साथ ऐसी घटना हो जाएगी। 1 घंटा बाद मुझे ऐसा पता भी चल गया कि वो पहुँची ही नहीं। तो इसके बाद से हम लोग ढूंढने लगे हैं। 12 बजे तक लास्ट पूरा ढूंढ ढाड़ के इसके बाद हम पुलिस सूचना की है, अथवा 112 नंबर पर कॉल किया है। आगे जा रही है तो पीछे वो बाइक वाला गया है और वो पुल या क्या नाम है, पल्सर गाड़ी है, बाइक का हेलमेट लगा रखा है, उसका चेहरा नहीं पता चल रहा और पीछे ना उसका वो भी नहीं, नंबर भी हमको पता चल रहा है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में भर्ती 13 साल की लड़की ने बताया कि पुलिस की वर्दी पहने एक व्यक्ति दोनों बहनों के पास आया था। उससे पूछा कि कहाँ रहती हो और कहा कि अगर घर जाना हो तो मैं छोड़ दूंगा। जिसके बाद वह छोटी बच्ची के पीछे पीछे घूमता रहा। जब बच्ची अस्पताल से निकली तो वह भी उसके पीछे चला गया। हम लोग हॉस्पिटल में मतलब हम भर्ती थे तो मेरी बहन आई थी मतलब मुझे खाना देने। तो मतलब हम लोग बाहर बैठ के खाना खा रहे थे, तो मतलब पुलिस की वर्दी में एक आदमी आया, तो नाम पूछा तो हम लोग नाम बताया का, मतलब जिला पूछा तो जिला बताया, और फिर पूछ रहा कहाँ, मतलब यहाँ से कोई मतलब कोई जाएगा घर। तो हम बोले नहीं, मैं नहीं जा सकती, ये भी नहीं जाएगी, बल्कि ये जाएगी। बट तब से उसके पीछे वो पड़ गया। वो पानी लेने जा रही थी तो उसके पीछे जा रहा था वो। फिर जब लास्ट में वो सब टिफिन उपिन लेके कपड़े लेके घर के लिए निकली, तब वो उसके पीछे गया। फिर और उसको मतलब उसकी गाड़ी रोक उससे बात किया, फिर अपनी गाड़ी पे बैठाया उसको। फिर मतलब पता नहीं कहाँ मतलब ऐसे पता नहीं कहाँ गया, मतलब उसी टाइम से वो मतलब घर पे नहीं आई है। वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए 10 टीमें बनाई और करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। एक 39 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में बच्ची अस्पताल से बाहर पैदल निकलती हुई दिखाई दी। उसके पीछे वर्दी पहने एक सिपाही बाइक से आया और बच्ची से बात की और फिर उसे अपनी बाइक पर बैठाकर वहां से निकल गया। ऐसे फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी सिपाही अभिषेक यादव को हिरासत में ले लिया। सख्ती से उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी बच्ची को करीब 15 किलोमीटर दूर शमशान घाट की ओर ले गया। शुरुआती जांच में आशंका है कि वहां बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया। गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने नदी से बच्ची का शव बरामद कर लिया है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही दुष्कर्म की पुष्टि हो सकेगी। एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि आरोपी अभिषेक यादव गोरखपुर में डायल 112 में तैनात था। वह 2018 बैच का सिपाही है। जनवरी 2025 में बंगाल की एक महिला से छेड़छाड़ के मामले में उसे निलंबित किया गया था और उसे जेल भी भेजा गया था। बाद में सितंबर 2025 में उसकी बहाली हुई थी। वहीं उसकी एक 7 साल की बेटी भी है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे बर्खास्त करने की रिपोर्ट भेज दी गई है और उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगाने की भी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 28 तारीख की रात्रि 10 बजे, जिनकी उम्र लगभग 10 वर्ष थी,
ये सदर अस्पताल के सामने से इनके द्वारा बताया गया था कि किसी मोटरसाइकिल पे एक वर्दीधारी व्यक्ति द्वारा अपने साथ लेके गया है, जो अभी तक लौट के नहीं आई। इस क्रम में पुलिस की कई टीमों को सक्रिय किया गया था, अभियोग पंजीकृत किया गया था। नंबर प्लेट को जब हम लोगों ने ट्रेस किया तो ये मोटरसाइकिल एक 112 में नियुक्त आरक्षी अभिषेक यादव, जो मूल रूप से गाजीपुर का रहने वाला है, उसका हुआ। अभिषेक यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्त में लेके इससे सघनता से पूछताछ की जा रही थी और साथ ही हम लोगों के द्वारा मोटरसाइकिल को सीसीटीवी में बैक ट्रेस और फ्रंट ट्रेसिंग किया जा रहा था। इस क्रम में बालिका की बॉडी आज हमें चिवटाहा पुल के पास से बरामद हुई और इसमें पोस्टमार्टम हेतु बॉडी को भिजवाया गया है और परिजनों से प्राप्त तहरीर में समुचित धाराओं को बढ़ाते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्त की दुर्भावना प्रदर्शित हुई है और बच्ची द्वारा रेजिस्ट करने के क्रम में बल प्रयोग में इस प्रकार का घटना कारित होना प्रतीत पाया जा रहा है और बाकी सारी चीज़ें अग्रिम विवेचना से स्पष्ट हो जाएंगी। पुलिस द्वारा इसमें इस पूरे मामले की गंभीरता और जो अभियुक्त है उसके कृत्य को देखते हुए कठोरतम कार्रवाई करते हुए इसके विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से विवेचना का निस्तारण और कठोरतम कार्रवाई की पैरवी की जाएगी। इसमें इसकी बर्खास्तगी के लिए आज तत्काल फाइल मूव की जा रही है और इस प्रकार के कृत्य करने वाले व्यक्ति को तत्काल विभाग से बर्खास्त करते हुए और साथ में इसमें आवश्यकता अनुसार एनएसए की कार्रवाई को भी अमल में लाया।